सोलर पैनल्स का रेट्स काफ़ी बढ़े हैं। ये इनको सही मौका मिला है, इन्होंने अच्छे रेट ऑफर किए हैं सभी को। लोग फिर इनके झांसे में आगे सबने प्री बुकिंग करवाई है, किसी को आज का टाइम दिया था, किसी को एक दिन पहले का दिया था। पैसे अच्छे खासे इकट्ठे हो गए हैं, गायब हो गए उसके बाद। हमारा 40 लाख है और एक हमारे भाई हैं जो सामने शॉप है उनका 1 करोड़ है और किसी एक DHA की पार्टी है उनका 60 है। इसी तरह मुख्तलिफ लोग हैं, 25 से 30 लोग हैं, तो टोटल कोई 15 से 20 करोड़ रुपए बन जाता है। हमारे दुकान पे 2300 रुपए का, तो हमने कहा चलो लोगों के लाख को लेके हमारे 2300 को कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू प्लस में खुश आमदीद। नाजरीन, पहले फ्रॉड हुआ करते थे ऑनलाइन, लेकिन अब ऑफलाइन क्या आपके साथ बैठा हुआ शख्स आपके साथ करोड़ों का फ्रॉड करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे पीछे ये जो बंद दुकान है, ये सिर्फ बंद दुकान आपको नहीं नजर आ रही, बल्कि ये कई लोगों की फरियाद है। कई लोगों के घर के चूल्हे इस बंद दुकान की वजह से बंद हो गए हैं। वो कैसे? यहाँ पर बैठा हुआ एक शख्स लोधरा से उठता है, यहाँ पर आके दुकान बनाता है, अपने साथ 2 और लोगों को शामिल करता है और फिर यहाँ आसपास तमाम दुकानदारों के लिए एक मीठी छुरी बन जाता है, उनके लिए गुलाब जामुन बन जाता है। यानी कि कोई भी शख्स की दुकान पर आता है तो जी जी करके उससे सलाम करता है, जी जी करके बात करता है, तो दुकानदार समझते हैं कि शायद ये जो बैठा हुआ यहाँ पर शख्स है कोई बहुत ही अच्छा शख्स है। अब वो फ्रॉड का तरीका क्या अपनाता है? जहाँ से मार्केट से सोलर उठाते हैं, सोलर उठाने के बाद जब अपनी दुकान से ये बेचता है तो वो कम कीमत में बेचता है ताकि जो कस्टमर्स हैं वो कहें कि मुझे तो सोलर बड़ा सस्ता मिल रहा है। आहिस्ता 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 यहाँ पर अपना यकीन, अपना एतमाद और अपना जो भरम है वो बनाते 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 लोगों से ये कहकर पैसे लेना शुरू कर देते हैं कि मेरा माल जब बाहर से आ रहा है और वो उस माल से सस्ता होगा जो आप लोग ले रहे हो, तो मुझे आप लोग पैसे जमा करवाओ और मैं आपको जो है उसके बदले माल दूंगा। अब कई लोग उसको जो है लाखों रुपए अदा करते हैं। एक शख्स ने तो 90 लाख रुपए तक भी उसको अदा कर दिए थे और मुबैना तौर पर बताया यह जा रहा है कि 15 से 20 करोड़ रुपए तक जो है उसके अकाउंट में जाते हैं। उसके बाद वो रफू चक्कर हो जाता है। अब रफू चक्कर वो कैसे होता है? अब उसने किसी को कहा था कि मैं आपको आपका माल 7 तारीख को दे दूंगा, किसी को कहा था 8 तारीख को दे दूंगा और किसी को ऐसी मुख्तलिफ तारीखें उसने दे रखी थी, लेकिन 8 तारीख को वो रफू चक्कर हो जाता है। और रफू चक्कर भी वो कैसे होता है? ये नहीं कि उसको कोई डर हो, कोई शर्म हो, उसका फोन अभी तक ऑन है। दुकानदार जब उसको फोन करते हैं तो आगे से बजाय इसके कि वो शर्मिंदा हो, बल्कि इनको धमकियां लगाता है। धमकियां लगाकर ये कहता है कि आप लोगों ने जो करना है मेरा कर लो। यानी कि क्या सवाल यहाँ पर ये है कि क्या उसके साथ कोई इदारे या कोई इदारे का फर्द भी मिला हुआ है कि उसको इतनी शय मिली हुई है कि वो अपना फोन भी बंद नहीं कर रहा। उसको ये भी भरोसा है कि शायद उसका नंबर ट्रेस नहीं होगा, इसलिए उसने अपना नंबर भी ऑन कर रखा है। और इसके साथ साथ जब यहाँ के लोग जो है उसके इलाके में जाते हैं लोधरा में, तो पता ये चलता है कि उसने अपना घर भी बेच दिया है। जब भाई से मुलाकात होती है तो पता चलता है, भाई कहते हैं कि हमने तो उसको काफी अर्सा पहले ही घर से बेदखल किया हुआ था, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ बात लाखों रुपए तक की नहीं है, बल्कि कई लोगों के उसने जो है वो चंद पैसे भी देने। वो क्या पैसे हैं? यहाँ पर पास ही एक चाय वाला बैठा हुआ है जिससे हम आपकी बात भी करवाएंगे। वो चाय वाले से चाय मंगवाते दुकान पर और तकरीबन 2000 से 2500 रुपया जो है उसने चाय वाले का भी देना है। वो चाय वाला जो कि महीने का बामुश्किल 10,000 रुपये कमाता होगा, उसके साथ भी उसने फ्रॉड किया। इसके अलावा यहाँ पे पिकअप वाला जो कि महीने का बामुश्किल 20,000 रुपये कमाता होगा, उसके साथ ये शख्स जो है 8,000 का फ्रॉड करता है और चला जाता है। तो ये दुकान बंद दुकान नहीं, बल्कि रोती चीखती हुई दुकान है। ये उन घरों की चीख है, उन घरों के बच्चों की चीख है जिनके इसने हजारों लाखों रुपए जो है वो बटोरे हैं। यहाँ पर मौजूद लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। उसके बाद उस चाय वाले के पास भी जाएंगे, उससे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो शख्स मीठी छुरी बना कैसे। जी बिल्कुल नाजरीन, वो दुकान के बिल्कुल सामने एक दुकान में मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह मीठी छुरी बन के यहाँ पे फिरता रहा और फिर लोगों को उसने लूटा और यहाँ से रफू चक्कर हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, कितने अरसे से आप हैं यहाँ? हमें यहाँ पे हो गए हैं 2-3 साल हो गए हैं। 3 साल। अच्छा, और उनको 3-4 माह हुए, तो आपके सामने ही आए होंगे? जी जी, हमारे सामने बिल्कुल आए। तो कैसा रवैया था और कैसे लोग? रवैया तो उनका बड़ा अच्छा था। जो आते थे पहले उन्हें चाय पेश करते थे, उसके बाद डीलिंग करते थे, तो बड़े अच्छे तरीके से वो कस्टमर को डील करते थे। ये पिछले कोई 4-5 महीने से ये आए हैं यहाँ पे, ट्रेडिंग किया सबके साथ, बड़ा अच्छा ताल्लुक बनाया, हमारे साथ भी ट्रेडिंग करते रहे हैं, टाइम पे ये स्टॉक देते रहे हैं। अगर किसी से ये चीज़ परचेज़ करते थे पहले पेमेंट देते थे, फिर माल उठाते थे। लेकिन ये पिछले कोई 3-4 दिन से रेट काफ़ी ऊपर गए हैं मार्केट के ना, सोलर पैनल्स का रेट्स काफ़ी बढ़े हैं। तो ये इनको सही मौका मिला है, इन्होंने अच्छे रेट ऑफ़र किए हैं सभी को। लोग फिर इनके झांसे में आगे सबने प्री बुकिंग करवाई है, किसी को आज का टाइम दिया था, किसी को एक दिन पहले का दिया था। तो जैसे ही पैसे अच्छे खासे इकट्ठे हो गए हैं, गायब हो गए उसके बाद।
अच्छा, तो कितने आपके भी यहाँ के भी? जी हमारा 40 लाख है, और एक हमारे भाई हैं, ये सामने शॉप है उनकी, उनका 1 करोड़ है, और किसी एक DHA की पार्टी है उनका 60 है। इसी तरह मुख्तलिफ लोग हैं, कोई 25 से 30 लोग हैं, तो टोटल कोई 15 से 20 करोड़ रुपए बन जाता है इनका। तो जब यहाँ पे बैठते थे ज़ाहिर है सामने, तो आपके तो इशारे में भी बात थी, कभी ऐसा शक ही नहीं हुआ? नहीं, कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि पिछले कोई 3-4 महीने से मैंने आपको बताया सभी के साथ ट्रेडिंग कर रहे थे। पूरे हार रोड के साथ इनका लेन देन था, टाइम पे पेमेंट दे रहे हैं, टाइम पे स्टॉक अगर कोई इनसे ले रहा है उन्हें स्टॉक डिलीवर कर रहे हैं। किसी के वहमो गुमान भी नहीं था। वल्लाहु आलम अब अगले बंदे के माइंड में क्या चल रहा है, ये इस चीज़ का तो ताजर को आइडिया नहीं ना होता। ये तो अब सिचुएशन ऐसी बनी है कि उन्हें अच्छी खासी अमाउंट, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने करोड़ों दिए हों। करोड़ों तो ये पहली दफ़ा दिए हैं। वेट भी कर हाँ रहे थे जी, इसी टाइम बस का। इसी टाइम का ही वेट कर रहे थे। और कारोबार एक ऐसी चीज़ है जो चलती भी भरोसे पे, आप एक दूसरे पे भरोसा करते हैं और आगे आप अपना कारोबार चलाते हैं। तो कोई पैगाम भी देंगे इदारों को? जी, पैगाम DIG फैसल कामरान साहब से हमारा यही है कि काइंडली हमारी जो है वो दादरसी की जाए। अभी तक वो स्टिल बंदे ऑनलाइन है, राब्ता भी करते हैं, लेकिन उनकी कोई लोकेशन ट्रेस नहीं की गई, कोई उनका पीछा नहीं किया गया। अगर फौरी तौर पे एक्शन लिया जा सकता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लाहौर से बाहर निकल पाते, उन्हें फ़ौरन ही पकड़ा जा सकता था। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये एक दुकानदार थे। अब हम चलते हैं उस चाय के ठेले पर, आपको दिखाते हैं कि वो कितना मालदार था जिसको वो चूना लगा के चला गया। जी बिल्कुल नाज़रीन, अक्सर दुकानों पे ये लिखा हुआ होता है कि उधार आपको तब मिलेगा जब आपकी उम्र 80 साल होगी, और आपका दादा अगर ये कहेगा कि मैं हल्फन कहता हूँ कि ये उधार वापस कर देगा, फिर आपको उधार मिलेगा। और ये पढ़कर लोग हंसते भी हैं, लेकिन इस दुकान पर ऐसा नहीं लिखा था, इसलिए भाई के साथ जो है वो चूना लग गया। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। भाईजान आपने तो सोलर भी नहीं लगवाया, सोलर का कारोबार भी नहीं करते, फिर भी पैसे गंवा बैठे। यार हम सोलर को जो हम उर्दू आती है? नहीं आता। उर्दू नहीं आती भाई, उर्दू नहीं आती। ये वो दुकानदार हैं, ये वो चाय वाले हैं जहाँ से चाय उस दुकान में जाया करती थी, और इस दुकान से उधार वो चाय पीकर जो है 2000-2500 रुपये मुबैना तौर पर जो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने यहाँ का भी देना था, और यहाँ से रफू चक्कर हो गए हैं। कोई पता है कोई फराड शराड हुआ है? हाँ पराठो क्या, कितने का हुआ है? पता नहीं कितना का होगा, मुझे कहाँ से हुआ? मुझे पता नहीं है। आपको उर्दू आती है? प्यारे भाई आपको उर्दू आती है? हेलो, आपको आती है उर्दू? आपको पता है कितने का फराड हुआ? ये तो पता है कि फराड हो गया, लेकिन ये नहीं पता कि आपकी दुकान पे कितने का? हमारी दुकान पे 2300 रुपए का। 2300 रुपये उसने आपको भी देना था। मेरे तो खुद नहीं देखे, लेकिन जब ये बारवाला चेले के जाते हैं उनको पता है, और उसने उधार किया था। तो अब जब बाद में पता लगा तो उनका दुकान बंद था, और लोग कह रहे हैं कि पैसे लेके भाग गए। तो हमने कहा चलो लोगों के लाखों ले गया, हमारे 2300 को कोई बात नहीं है। क्या बात है। तो एक कप है कितने का? एक कप 60 रुपए का। 60 रुपए का कप है। तो डेली के कितने कप जाते थे उसकी दुकान? डेली पे 4-5। तो ये मार्केट ऐसे है कि लोग कहते हैं शाम को पैसे ले ले, जब शाम को नहीं होता तो बंदा कहता है चलो कल ले। लेकिन वो जब इसी तरह जमा हो गए तो बाकी बाद में वो चले गए। अच्छा, ये 23 दिन कितने दिनों का जमा हुआ था? ये होता है 10-15 दिन का, 12 दिन का। कभी कोई नगद दे रहता है, कोई शाम को, तो इसी तरह कभी उधार भी हो जाता है। इससे पहले भी कभी ऐसे हुआ है? नहीं, पहले तो इस मार्केट में कभी ऐसे नहीं हुआ। अब आप भी यहाँ पर लिखवाओगे कि उधार 80 साल शख्स को दिया जाएगा जिसका दादा अगर कहेगा कि हम उधार, बस लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सारे पुराने दुकानदार है, सारे सही है, लेकिन पता नहीं ये बाहर से कोई नहीं आया था, कोई मसला हो गया। ये अल्लाह पाक सबकी आसानियां पैदा करे। नाज़रीन आप लोग खुद अंदाजा लगाएं, यहाँ 2300 से काम शुरू हुआ, फिर पिकअप वाले का 8000 रुपये, ऐसे करते 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 जो है करोड़ों रुपए तक जो है उस शख्स ने यहाँ पर देने थे। लेकिन सवाल फिर भी यहीं पर है कि उसके अंदर इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत अभी तक कैसे है कि उसने अपना नंबर ऑन किया हुआ है? कौन सा वो खास शख्स है, कौन सा वो किरदार है उसके पीछे कि जिसके बाद उसको ना कोई डर है ना खौफ है कि उसको कोई ट्रेस कर सकता है? मेरे ख्याल में इदारों को इसके ऊपर सख्त एक्शन लेकर जो है इसको इबरतनाक सजा लाजमी देनी चाहिए। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें दी इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।